हाँ जी मित्रों, तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो चलते हैं डीजल लेने। मधुर भी नीचे वेट कर रहा है, तो मधुर के पास चलते हैं। पहले भाई वेट कर रहे हैं, डीजल लेके आना है। और इसके देखो, ये कल ये नट टूटे थे ना, तो फिर आते आते में नाइट में फिर से टूट गए हैं और यहाँ से बेल्डिंग उखड़ गई है। तो इसके नट वगैरह भी लेके आना है और डीजल भी। चल रहे हैं भैया देखो डीजल लेने। अब यहाँ पे देखो रेता भरा रही है और ये अपना तवा और ये मस्त, और ये 55 लीटर की कैन है। वैसे 2 कैन लाने का प्लान था, लेकिन अब 2 कैन में क्या ही मतलब, 1 कैन में काम हो जाएगा तो फिर 2 कैन क्यों लेके आए। ये दोनों ट्रैक्टर अपने कुबोटा जो है आधे से ज़्यादा है और जॉन डियर आधे से थोड़ा सा कम है। तो आज का डे तो पूरा 1 कैन पे निकल जाएगा। क्यों आई मिनिया जी? मतलब तो देखो, ये है अपने गांव का तवा और वो रहा अपना गांव उस तरफ ढूँ के। और ये रेलवे ब्रिज है, यहाँ पे 2 ब्रिज है रेलवे, 1 2 शायद तीसरा बनने की इस पर है। तो बारिश तक ये चालू रहता है। बारिश के बाद अभी जैसे ही तेज़ पानी आएगा, डैम छूटेगा, ये रास्ता बंद, अपना और बाबई का संपर्क टूट जाएगा। फिर दिवाली के तक फिर अपना सब कुछ हो जाएगा इटारसी, जो कि दूर पड़ता है थोड़ा। लेकिन अभी क्या है, बाबई से संपर्क है। ये तवा में इतना ख़राब रास्ता होने के बाद भी बाबई पास पड़ता है। और ये थोड़ा देखो, ये ऑफ रोडिंग किसी को अगर करना हो तो आ सकते हैं गांव में। और अगर यही अगर आप थोड़े रक्षाबंधन के टाइम पे आओगे तो कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नाव वगैरह चलने लगती है। तो गाड़ी नाव में रखो और यहाँ से निकालने में बहुत ही दिक्कत जाती है। हाँ जी, तो कैन रख दी है अपन ने पेट्रोल पंप पर। अब चल रहे हैं वो ब्लेड के जो नट टूटे उनको लेने, क्योंकि उसमें देखो कल तो जुगाड़ करके 27 नंबर 24 नंबर कर दिए थे, लेकिन वो नहीं टिक पाया है। तो अब उसमें 30 नंबर उसमें जो लगते हैं वही लेके आ रहे हैं। और एक अपन रोटरवेटर के शाफ्ट का 17 नंबर जो नट लगता है TVS का ओरिजिनल, वो भी रख लेंगे, क्योंकि हो सकता है दिक्कत कर दे। तो एक एक्स्ट्रा नट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मचाई में कम चांसेस रहते हैं दिक्कत करने के, बट एक सेफ्टी के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ से फिर ये होकर जल्दी चलते हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। अगर बारिश हो गई तो खेत अपने बने बिना रह जाएंगे। और हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं खेत में। कुबोटा में भी अपन ने उसके नट वगैरह कस दिए हैं और जस्ट उसमें डीजल डाल के घर से ही लेके आए हैं। थोड़ी सी बेल्डिंग करते, लेकिन लाइट नहीं थी तो डीजल की कैन वहाँ रख दी है, क्योंकि डीजल डालना है अपन को जॉन डियर में। कुबोटा तो हो गया है फुल, इसमें डालना है। अभी देखो बिल्कुल ही लाल पे ना, और कैन में बचा हुआ कम से कम 20 से 25 लीटर, 25 भी नहीं होगा। इसमें डालेंगे 20 लीटर और शाम को 10 बजे तक खूब चलेगा, बढ़िया चलेगा। और आज एक और ट्रैक्टर ऐड कर लिया यहाँ पे, सोलिस, वो फ्री खड़ा था घर पे। तो आज अपने पास हो गए अब 3 ट्रैक्टर, एक तो जॉन डियर हो गया, एक सोलिस और एक कुबोटा। तो मट्टी पूरी खींच के वहाँ करना है। तो इस साल तो नहीं लगता, क्योंकि देखो गीली मट्टी हो गई है, सूखने में कम से कम 5 से 6 दिन चाहिए। उसके बाद लेजर मशीन चलेगी, तो फिर अगले साल ही लेज़र मशीन देखते हैं। अभी लेकिन फ़िलहाल लेज़र से बढ़िया कर दिया है। अरे भैया, हम बहुत परेशान है जो खेत टाट टार के। हम सोच रहे ऊपर वाले से कि एक आध झला गिरा दे, थोड़ा बहुत सुत्ता भी निकलने मिल जाए। बस बता दो कहाँ कहाँ खेत में है। वो तो लेवल हो ही रहा हो भैया ऊपर वाले के पास है, मगर ये सोच लो थक चुके हैं।
तो सोनू भैया ने तो खाना पहले ही खा लिया था, लेकिन अब ये दोनों ट्रैक्टर रुके हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक खाना खाते हैं। और ये देखो खाना आ गया है, अब खाना खाएंगे तब तक ये देखो काफ़ी तो हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अभी भी उसमें, क्योंकि अभी 3 तो बज चुका है। अब पता नहीं कितना वाला टाइम और लग जाएगा। आज का दिन तो शायद इसी गड्ढे में निकल जाएगा, फिर कल ही होंगे अगर टाइम मिला तो वो, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ से हो चुका हूँ मैं फ्री। अब पापा आ गए हैं, तो पापा, सोनू भैया और मधुर चला रहे हैं थोड़ी देर, और मैं जाता हूँ इनके लिए चाय वगैरह लेने, और फिर लौट के आके देखते हैं क्या क्या कितना बचता है कितना नहीं। और अभी तो जो है देखो, ये वाला गड्ढा जो कल किया था, ये दोनों ही हैं, बाकी ऊपर वाले गड्ढे में चल रहे हैं अभी ट्रैक्टर, ये ऊपर वालों में चल रहे हैं ट्रैक्टर। तो शाम तक शायद वो ही हो पाएंगे अगर हुए तो, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। और अपन चलते हैं घर, और घर जाके फिर चाय वगैरह लेके आते हैं इनके लिए। तो लौट के आ चुके हैं खेत में, और जॉन डियर और सोलिस चले गए घर। रास्ते में मिले थे मुझे, बस कुबोटा पीछे वाली ब्लेड से भी कर रहा है। ये देखो कल जो बनाया था खेत, 19-20 का फर्क, बस यहाँ से हल्का सा ऊपर है। वो ज़्यादा इसलिए नहीं खींची क्योंकि इस गड्ढे को कंप्लीट करना था, और ये कंप्लीट हुआ नहीं। लेकिन सोनू भैया को कहीं जाना था तो वो चले गए, और पापा जॉन डियर को लेके चले गए दूसरे वाले खेत में, क्योंकि उनमें हर साल धान लगती है तो उनको थोड़ा थोड़ा सही करना है। इसमें भी देखो, और उसके बाद आज फिर काम चालू हुआ था सुबह ही, तो दिन भर चलने के बाद भी इतना ही हुआ है बस। अभी इसका और इसका लेवल सही है, वहाँ तक जो दिख रहा है वहाँ तक लेवल सही है। उसके बाद वहाँ की मट्टी जो है वहाँ तो नहीं जाएगी, वो मट्टी भी यहीं पे कहीं पे बीच में लाके छोड़ना पड़ेगा। और इसके ऊपर चलते हैं, तो कल शाम को ही ऊपर वाले गड्ढों में तो इतना ज़्यादा है नहीं, 19-20 का ही फ़र्क था। लेकिन अगर यहाँ से और यहाँ से अगर 4 इंच का भी फ़र्क है ना, तो कम से कम उसमें 5 से 6 घंटे लगेंगे उसको लेवल करने में। तो आँख से देखने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो अपन चलते हैं ट्रैक्टर के पास। ये मधुर भाई है एक्सपर्ट पीछे की ब्लेड में। पीछे की ब्लेड तो मतलब बहुत ही शानदार चलाता है वो। और देखो, हम पहले उसी से लेबल करवाते हैं खेत, उसके बाद जब वो कर देता है कि हाँ भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया है, फिर लेज़र मशीन से अपन उसको लेबल करते हैं। तो उसमें क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा बहुत का जो भी रहता है वो लेबल मिलाने का रहता है। तो पीछे की ब्लेड से वो बहुत अच्छा काफ़ी कर देता है।